कुछ पोल्ट्री ब्रीड्स की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे एरिया में, छत्तीसगढ़ एरिया में जो बहुत सूटेबल है और जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है, तो उसमें कुछ ब्रीड्स हैं, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं कि आप वनराजा का पालन कर सकते हैं। वनराजा है, कड़कनाथ है, श्रीनिधि है, और भी कुछ और दूसरी ब्रीड्स हैं, लेयर ब्रीड्स हैं, उसके बारे में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले वनराजा, ये देखा गया है कि वनराजा एक बहुत ही अच्छी ब्रीड है, डुअल पर्पस ब्रीड है। मीन्स कि आप इससे अंडे का भी उत्पादन ले सकते हैं और ये इसको मीट के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। तो हम यहाँ देखा गया है कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जो है कुपोषण का शिकार रहते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उसमें हमेशा कुपोषण की शिकायत जो है बनी रहती है। और जो नॉर्मली वो आहार लेते हैं, अनाज ज़्यादा लेते हैं यहाँ के लोग, तो क्या होता है उसमें कई विटामिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, ये सब सारी विटामिन्स की हमेशा कमी रहती है। तो एक बहुत ही अच्छा एक संपूर्ण आहार है। और अंडा आप सभी जानते हैं कि एक संपूर्ण पूरा आहार है। तो ये अगर वनराजा का और इंडिजिनस ब्रीड का पालन करते हैं तो ये जो कई माताएं बहनें हैं जो स्तनपान कराती हैं, तो उनमें भी कैल्शियम की कमी रहती है। तो ये बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो उनके लिए एक संपूर्ण आहार का काम करता है। और इसको अंडा और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी मैं बताऊं कि इसका जो चिक्स का वज़न रहता है, एक दिन में इसका 40 से 50 ग्राम रहता है। 8 वीक में इसका वज़न 1.5 किलो के करीब हो जाता है। 8 वीक में इसके 2 महीने के करीब में इसका 1.5 किलो वज़न होता है। और 22 हफ्ते में इसका लेइंग स्टार्ट हो जाता है। लेइंग स्टार्ट हो जाता है मतलब अंडा देना स्टार्ट हो जाता है। तो 160 से, और पूरा जो लेइंग पीरियड है इसमें 160 से 180 एग प्रोडक्शन पर ईयर इसका प्रोडक्शन है। और इसके मीट में जो है बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो ये अच्छा एक ऑप्शन है ये ग्रामीण भाइयों के लिए कि इसमें आप दोनों ही चीज़ें, एग के लिए भी इसका पालन कर सकते हैं और मीट के लिए भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस कुछ प्रदर्शन में हमने दिया था ये वनराजा को, तो इसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो आप देखिए। दूसरी ब्रीड है कड़कनाथ। कड़कनाथ अभी आप सभी जानते हैं, इसका बहुत ही आजकल प्रचलन बहुत ज़्यादा है। और ये मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन है। और इसमें काफ़ी रिसर्च भी चल रहा है और बहुत ही प्रचलित ब्रीड है। तो इसके भी मीट में इसका बहुत मेडिसिनल क्वालिटी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरा काले कलर का मांस होता है। तो जिसको भी और ब्लड में आयरन की कमी है तो वो जो है इसका मीट ले सकते हैं। तो इसमें और देखा गया है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा भी इस मीट में बहुत ज़्यादा कम है। तो जिसके कारण ये जैसे हार्ट डिजीज़ के पेशेंट है और भी दूसरे भी डिजीज़ के पेशेंट है, तो उनके लिए इसका मीट जो है बहुत ही अच्छा है। और लेकिन यही है कि थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अभी फ़िलहाल तो 500 से 700 पर केजी के हिसाब से ये सेल आउट किया जाता है। और जो 1 डे चिक्स है वो नॉर्मली 20-25 रुपए के आते हैं। तो लेकिन इसका जो चिक है ना, अगर आप नॉर्मली लेने जाएंगे तो 80 रुपए के हिसाब से इसका आपको चूजा मिलता है। कुछ एक नई ब्रीड के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी किसान भाइयों। कुछ तेलंगाना या साउथ की ब्रीड है जो मतलब जो भी जितनी भी हाइब्रिड वैरायटी बनती है तो वो किसानों की डिमांड पर और मतलब अलग अलग पक्षियों का जीन्स लेके जो हमारे साइंटिस्ट हैं नई ब्रीड जो है पैदा करते रहते हैं। अब बाकी ये असील, ये कड़कनाथ, तो ये इंडिजिनस ब्रीड है। लेकिन जैसे वनराजा है, श्रीनिधि है, BV380 है, बहुत सारी ऐसी ब्रीड हैं जो साइंटिस्ट जो है अलग अलग जीन्स लेके उसको बनाते रहते हैं। तो ये एक नई ब्रीड जो साइंटिस्ट लोगों के द्वारा बनाई गई है, तो BV380 इसका नाम दिया है। इसका तेलंगाना और साउथ में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे ये ब्रीड जो है प्रचलित होते जा रही है। तो काफ़ी महिला समूह सुकमा एरिया में या बिलासपुर रीजन में तो इसका बहुत ही प्रचार प्रसार इसका
किया जा रहा है और कई महिला समूह जो है बस्तर में इसका पालन भी ग्रुप बना के कर रहे हैं। तो इसमें अब पोल्ट्री अगर आपको करना है तो वैसी व्यवसायिक तौर पर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मनरेगा से अगर आप कन्वर्जेंस करवा लें कि आपका जो ग्रामीण एरिया है तो आप सरपंच से और पंचायत से, जनपद पंचायत से वहाँ पे संपर्क करें आप कि भाई हमारे यहाँ मुर्गी शेड बनाना है, तो शेड आपका निर्माण हम लोग करके देंगे। शुरू में आपको पैसा जो है 55,000 लागत है तकरीबन मेरे ख्याल से। तो उतने मतलब 100 चिक्स के लिए आपको शेड बनाना पड़ेगा। पहले आपको लागत अपनी को लगाना पड़ेगा, फिर आप जब बिल वगैरह पुटअप करेंगे, आपकी स्वीकृति होगी तो वो फंड आपको बाद में वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्जेंस भी आप कर सकते हैं मनरेगा से। और कुछ डिपार्टमेंटल स्कीम बैकयार्ड अगर उपलब्ध है, बैकयार्ड पोल्ट्री, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो आपको मतलब एक संपर्क करना पड़ेगा अपने एरिया में, जो भी आपके अधिकारी वहाँ पे पदस्थ हैं, तो उनसे आप संपर्क करके मनरेगा के द्वारा आप मुर्गी शेड का भी निर्माण अपने एरिया में, अपने घर में करवा सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि BV 380 के बारे में बता रही थी कि काफ़ी अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रचलन बढ़ते जा रहा है। तो ये जो BV 380 ब्रीड्स है, इसके बारे में ये है कि ये मतलब सर्वाधिक जो है अंडा देने वाली मुर्गी है। तो और इसके 300 अंडे जो है प्रति मुर्गी के दर से इसके 300 अंडे हमको प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। और ये मतलब अलग अलग इसको केज सिस्टम में पाला जाता है और ना आपको इसमें वैक्सीनेशन करवाना है ना कुछ करवाना है। आप इसको बर्ड्स लाइए, अलग अलग केज सिस्टम में इस उपलब्ध है, चाहे वो 25 का आप केज लीजिए या 50 मुर्गियों का लीजिए, 100 मुर्गियों का लीजिए, तो वो आपके ऊपर है। और 500 रुपये शायद पर बर्ड के हिसाब से इसका रेट है और कम लागत में हमको अधिक उत्पादन है। इसमें ना आपको कोई वैक्सीनेशन करना है, कुछ नहीं करना है, बस बर्ड्स लाइए, उसमें से आप उसको फीड दीजिए और केज सिस्टम में उसको रखिए और अंडा उत्पादन करिए। आप चाहे उसको अंडे को आप जहाँ भी आपको सेल आउट करना है, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है या स्कूलों में देना है, जैसे भी आप अपने हिसाब से उसको, ये महिला समूह के लिए भी बहुत ही अच्छा एक व्यवसाय ये हो सकता है। और इसका जो मेल ब्रीड है उसको उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया वेनकॉब 4301। और ये जैसे मैंने वनराजा और भी दूसरी ब्रीड के बारे में बताया कि 1.5 महीने या 2 महीने में उसका वेट 2 किलो के करीब होता है, 2 किलो के करीब होता है। तो लेकिन इसका जो वेट है हमको 32 दिनों में ही हमको जो है 2 किलो इसका पहुंच जाता है। तो इतने बहुत कम समय में इसमें क्या हमारी पूरी फीड की भी लागत बच रही। 32 दिनों में कोई भी ब्रीड ऐसा नहीं है कि जिसका वजन हमको 2 किलो मिल जाता है। तो इसके बारे में अगर आपको इसका पालन करना है या अगर इसके बारे में आप चाहते हैं कि आप समूह बना के इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो मेरे से ज़रूर आप संपर्क करें। या ग्रुप बना के अगर कुछ महिला समूह चाहते हैं इसको करना, तो ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय आपके लिए हो सकता है। क्योंकि इतना जो एग प्रोडक्शन किसी भी ब्रीड का नहीं, 300 जो एग पर ईयर के हिसाब से, और इसका जो इसका मीट का जो उत्पादन है इतने कम समय में, 32 दिनों में 2 किलो वेट किसी भी बर्ड्स का नहीं है। तो इसका अगर विस्तृत अगर जानकारी चाहते हैं आप, तो मेरे से बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, जैसा कि आज आपने डॉक्टर ममता मेश्राम जी से देखा कि मुर्गी पालन आप किस प्रकार से अपने घरों में कर सकते हैं, उसमें कई तरह की आपको ब्रीड की जानकारी दी गई, उनके आहार की जानकारी दी गई, उनके टीकाकरण के साथ साथ इससे आपकी आमदनी कितनी हो सकती है, एक मैडम ने पूरा विस्तृत जानकारी हमें प्रदान किया है। तो ये काफ़ी एक वृहत विषय है, तो इसलिए इस विषय को हम कई पार्ट में आपके साथ साझा करेंगे। तो इसलिए हमारे आने वाले सभी वीडियोस के साथ आप ज़रूर देखें, उनको सब्सक्राइब करें और ज़रूर देख के जानकारी लेके अपने यहाँ पे मुर्गी पालन कर अच्छी आय कमाएं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।